स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एंट्री मॉडल से रिलेटेड आपने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जब बारी आती है चार्ट पर इनको स्पॉट करने की तो आपको ये एंट्री मॉडल्स नज़र नहीं आते। उसकी वजह ये है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत फ़र्क होता है। आइए आपको दिखाते हैं कि चार्ट पे इनको स्पॉट करने का असल तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन तनवीर और आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। याद कराता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट, जो SMC के दो एंट्री मॉडल्स हैं, हम दोनों को आज इवेलुएट करेंगे, असेस करेंगे और उसके बाद लाइव चार्ट के ऊपर इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट मॉडल के ऊपर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम की POI को हिट करती है तो हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर इसको इवेलुएट करना शुरू करते हैं। आपके सामने जो एग्जांपल है इसमें आपको बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो दिखाया जा रहा है। मार्केट जब लोअर टाइम फ्रेम पे अपने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाए तो इसको कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम का POI जहां से हम ऑलरेडी प्राइस का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मार्केट ने वो दे दिया है और 1 मिनट के ऊपर बेसिकली या लोअर टाइम फ्रेम पे बेसिकली मार्केट ने अपने एक लो से नीचे ट्रेड कर दिया है। इसलिए हम इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट अपना यहाँ से कैरेक्टर चेंज करेगी, बिहेवियर चेंज करेगी, ट्रेंड चेंज करेगी। तो अब क्योंकि मार्केट अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से नीचे ट्रेड कर चुकी है तो अब हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट बुलिश से बेरिश हो चुकी है। अब बेरिश होने के बाद हम मार्केट का पुल बैक बेरिश ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मार्क करेंगे और आपको पता है कि बेरिश ट्रेंड में करेक्टिव मूव बुलिश होती है और इम्पल्स वेव बेरिश होती है। तो अब हमारी जो करेक्टिव मूव है वो हमें ये नज़र आ रही है, इसको हम मार्क करेंगे, इसके बनने का वेट करेंगे। जब ये पुल बैक बन जाए, कंप्लीट हो जाए तो हम इसको मार्क कर देंगे एज इंड्यूसमेंट। तो हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट हमारे पास मुकम्मल हो जाता है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से ऊपर ट्रेड करे और ट्रेड करने के बाद आप ऑर्डर ब्लॉक पोजीशन से अपनी शॉर्ट पोजीशन जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसको कहा जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट मॉडल के ऊपर आपने ट्रेड को इनिशिएट कर दिया। ठीक है, अब इसका प्राइम डिफरेंस चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट से कैसे मुख्तलिफ है उसको भी देख लीजिए। मार्केट जब हायर टाइम फ्रेम की POI को हिट कर ले तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट ट्रेड करने के बाद जब अपने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर दे तो यहाँ पे जो प्राइम डिफरेंस है ना, बेसिकली हमारा इसी इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर ही आ जाता है। आप ये देखिए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट में मार्केट ने अपना पुल बैक क्रिएट किया और हायर टाइम फ्रेम के POI को हिट करने के बाद इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर दिया, तो हमने इसको कह दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने जब हायर टाइम फ्रेम के POI को हिट करने के बाद दोबारा से अपने प्रीवियस हाई से ऊपर ट्रेड किया तो इस हाई से ऊपर वो क्लोजिंग नहीं दे पाई। बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी हंट की, लिक्विडिटी पर्ज की और पर्जिंग करने के बाद मार्केट अपने इस पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई। अब पुल बैक तो हमारे पास कंप्लीट हो चुका था, बिकॉज पुल बैक के लिए तो क्लोजिंग जरूरी नहीं होती, पुल बैक तो विक से भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो अब क्योंकि पुल बैक हमारे पास कंप्लीट हो चुका था तो अब मार्केट ने जब इस पुल बैक से नीचे ट्रेड किया तो हमने यहाँ पे इसको एंटिसिपेट किया कि क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के POI को हिट कर चुकी है तो अब इस पुल बैक से नीचे ट्रेड करने को इंड्यूसमेंट नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे समझना ज़रूरी ये है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट में जब मार्केट ने अपने सेकंड ये इस इंड्यूसमेंट से ऊपर ट्रेड किया था तो बेसिकली इस मूवमेंट को या इस हरकत को कहा जाता है कि मार्केट अपनी एक मेजर मूव देने से पहले हमेशा लिक्विडिटी टारगेट करती है, लिक्विडिटी को हंट करती है। तब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट वाले मॉडल में या इस प्राइस एक्शन में मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने से पहले जब मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को पर्ज कर लिया था तो अब यहाँ पे फर्दर इसको कोई भी लिक्विडिटी टारगेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट की जा चुकी है।
तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से कि मार्केट अब इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करने के बाद, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से नीचे ट्रेड करने के बाद, अब जब वो रिट्रेस करेगी अपने ऑर्डर फ्लो लेवल पे या ऑर्डर ब्लॉक लेवल पे, तो अब यहाँ से अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट। अब ये तो था चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जाता है आपको, ज़्यादातर मेंटोर्स या ट्रेनर्स आपको यूट्यूब पे यही मॉडल एक्सप्लेन करते नजर आएंगे। लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो हमें चार्ट के ऊपर बहुत कम मिलती है। उसकी एक खास वजह है। उसकी वजह यह है कि बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि मार्केट ने जब भी लिक्विडिटी पर्ज करने के बाद आपको एक मूवमेंट देगी एक इंपॉर्टेंट पीओआई से, तो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे। उसकी एग्जांपल अभी मैं आपको देता हूँ चार्ट के ऊपर। 4 आवर का चार्ट हमारे पास मौजूद है। हमने लास्ट टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट मॉडल को समझने के लिए इस डिसीजनल ऑर्डर फ्लो में जो रिफाइंड हमने ऑर्डर ब्लॉक एरिया मार्क किया था, उसमें बेसिकली जो 4 आवर की ग्रीन कैंडल है इसको ट्रेड करना हमने सीखा था। आज हम डिस्कस करेंगे इसी डीलिंग रेंज, इसी स्ट्रक्चर के अंदर जब मार्केट ने अपनी बुलिश डीलिंग रेंज के बाद बेरिश डीलिंग रेंज क्रिएट कर ली और इस एरिया में जो हमें ये डिसीजनल ऑर्डर फ्लो बेरिश मिला था, इस एरिया के अंदर हमने जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन किया था, इस एरिया से हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट कैसे मिलेगा, हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 मिनट या लोअर टाइम फ्रेम पे जाने से पहले आप यहाँ पे ये देखें कि हमने जो एरिया यहाँ पे रिफाइन किया था इन द फॉर्म ऑफ डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी पर्ज की है। मार्केट ने इसमें ट्रेड किया है लेकिन हमें यहाँ पे रिएक्शन फौरी तौर पे नहीं मिला, जैसे कि यहाँ पे हमें रिएक्शन फौरी तौर पे मिल गया था। आप इसको अगर क्लोजली यहाँ पे मॉनिटर करें तो इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आने के बाद मार्केट ने फौरी तौर पे हमें ये 4 आवर की एक बुलिश ग्रीन कैंडल यहाँ पे रिएक्शन के तौर पे दी थी। लेकिन इस डिसीजनल एरिया में मार्केट ने हमें फौरी तौर पे रिएक्शन नहीं दिया। इसकी बाउंड्री से बाहर ट्रेड करने के बाद मार्केट ने ये मूवमेंट दी है। तो बेसिकली प्राइस ने ऑलरेडी ये लिक्विडिटी टारगेट कर ली है। तो अब प्राइस ने क्योंकि लिक्विडिटी टारगेट कर ली है, अब हम यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट का मॉडल ढूंढ सकते हैं। तो ये बेसिकली प्राइम डिफरेंस है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट और चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट की कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे पीओआई ने लिक्विडिटी टारगेट नहीं की, इसकी बाउंड्री से बाहर ट्रेड नहीं हुई थी और मार्केट ने हमें ये बुलिश ग्रीन कैंडल 4 आवर की हमें डिलीवर की थी। जबकि यहाँ पे मार्केट ने इस पीओआई के एरिया से बाहर ट्रेड करने के बाद हमें यहाँ से मूवमेंट दी है। अब हम इसको देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे कैसा रिएक्शन मिलेगा। स्क्रीन पे आपके सामने ये रेड हाईलाइटेड एरिया है, ये बेसिकली 4 आवर का डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। मार्केट इस एरिया से बाहर ट्रेड करने के बाद आप देखिए कि मार्केट ने हमारे पास ये एक पुल बैक क्रिएट किया। पुल बैक क्रिएट करने के बाद मतलब यहाँ पे ये इनिशिएट हुआ पुल बैक और यहाँ पे क्लोज हुआ। इस पुल बैक के नीचे मार्केट ने ट्रेड नहीं किया। मार्केट ने एक और पुल बैक क्रिएट किया, इस भी पुल बैक के नीचे ट्रेड नहीं किया और उसके बाद फाइनली मार्केट ने हमारे पास ये एक पुल बैक क्रिएट करने के बाद पुल बैक को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब आपको पता है कि हमारे पास ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन क्या है कि लास्ट बुलिश मूव बिफोर द बेरिश मूव, इसको कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। मार्केट ने जब इस ऑर्डर फ्लो या इस इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया तो ये अब क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पर्ज करने के बाद मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर रही है, तो इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको हम इंड्यूसमेंट नहीं कहेंगे, ये हमारे लिए कहा जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आप देखें कि इस बेरिश लेग में मार्केट ने कोई भी पुल बैक क्रिएट नहीं किया और मार्केट तेजी से वापस आई इस ऑर्डर फ्लो की तरफ, जो कि हमारा
मेजर पीओआई है जहां से हमने ट्रेड को इनिशिएट करना है। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग देके फौरी तौर पे इसको टैप किया और एक दफा दोबारा मेजर स्ट्रक्चर भी चेंज करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट दोबारा से आई इसी ऑर्डर फ्लो की तरफ, और ऑर्डर फ्लो को टैप करने के बाद मार्केट तेजी से बेरिश मूव दे दी उसने। अब इस मॉडल को कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट, जहां पे मार्केट आपको इंड्यूसमेंट के बाद यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप इंड्यूसमेंट के होने का वेट करें, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी ऑलरेडी पर्ज कर चुकी है। तो आप बहुत इजीली इस एरिया से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ये प्राइम डिफरेंस है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट का, उसमें तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि मार्केट इस पुल बैक से ऊपर विक क्रिएट करती और उसके बाद नीचे ट्रेड कर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, प्रॉपर क्लोजिंग आई हमारे पास, लेकिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई की लिक्विडिटी पर्ज कर चुकी थी, लिक्विडिटी पर्ज करने के बाद जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड की, अब यहाँ पे फर्दर इंड्यूसमेंट का आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मार्केट की रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे टूवर्ड्स ऑर्डर फ्लो एरिया या ऑर्डर ब्लॉक एरिया, और आप बहुत इजीली मार्केट को यहाँ से अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये था प्राइम डिफरेंस, चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट में थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो सब लोग इसी तरह से पढ़ाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए आपको समझना पड़ता है कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा मार्केट में। अब एज एन असाइनमेंट आप ऐसा कीजिए कि आपने जितने भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर अमल करते हुए डीलिंग रेंजेस और ऑर्डर ब्लॉक्स जो मार्क किए हैं, उन्हीं ऑर्डर ब्लॉक एरियाज के ऊपर आप स्टडी करें कि कहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट और कहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट का मॉडल मिलता है। इसको प्रैक्टिस करें। अगर इससे कोई भी सवाल आपके जहन में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आफ्टर ईद हम जो बैच 3 है उसकी भी अनाउंसमेंट कर देंगे, और आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप प्राइवेट मेंटरशिप के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।